हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है प्यार पिता का। ये कहानी पिता के प्यार की है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। काफ़ी समय बाद मनवीर भाई से मिलना हुआ। वे बहुत हंसमुख और बातूनी थे। उनके आते ही माहौल खुशनुमा और हल्का हो जाता था। बरसों बाद उनसे मिलना हुआ। कभी बचपन में मिले थे, फिर अपने अपने गृहस्थी के कामों में फंस गए। बीच में समाचार मिलता रहा पर मिलना नहीं हुआ। हम भी रिटायर होकर एक जगह कोठी बनाकर रहने लगे। वे एक बार इधर आए तो हमसे भी मिले। आकर पिछली बातें बताने लगे। कहने लगे, अब तो तुम बहुत बोलने लगी हो, बचपन में चुप रहती थी। मैं क्या कहती, मन ही मन कहा, बचपन में सब लोगों से घर भरा था। बहुत लोग बात करने वाले थे। यहाँ मैं अकेले ही स्वागत करने को थी, तो बोलना तो पड़ता ही। अभी भी ज्यादा बोलने की आदत नहीं है मुझे। वे कहने लगे, जब तुम्हारी हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आई थी, ताऊजी बहुत खुश हुए थे। उन्होंने एक हंडिया भरकर लाल रसगुल्ले हमारे पास भिजवाए थे, तुम्हारे पास होने की खुशी में। वे बहुत चाहते थे कि तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन आए, और तुमने फर्स्ट डिवीजन पा ली। उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बात का पता नहीं था कि बाबूजी ने मेरे फर्स्ट डिवीजन में पास होने की खुशी में मनवीर भाई के घर रसगुल्ले भिजवाए थे। मनवीर भाई के पिताजी, जो हम लोग चाचा जी कहते थे, वे मेरे माँ जी यानी दादी जी के भतीजे थे, और इस नाते वे हमारे चाचा जी थे, और उनके बेटे मनवीर भाई थे। उनसे इस तरह नजदीक का रिश्ता था। मनवीर भाई तो बात करके चले गए। मुझे कुछ रुपए भी दे गए कि बहन के घर आया हूँ पहली बार। मना करने पर भी नहीं माने। माहौल को खुशनुमा बनाकर अपनी बातों से पुलकित कर वह तो चले गए। पर उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक सोचती रही बाबूजी के बारे में। अब तो बाबूजी नहीं रहे। मेरे हाई स्कूल पास करने के कुछ दिनों बाद ही वह नहीं रहे थे। जब मैं हाई स्कूल में थी, तभी से वह बीमार थे। हार्ट अटैक आया था। कमजोर हो गए थे। उस समय हार्ट अटैक का इतना अच्छा इलाज भी नहीं था। मूली का जूस, गाजर का जूस, कुछ दवाएं और क्या क्या तो उनको दिया जाता था, पर कुछ लाभ होता नहीं दिखता था। वह पलंग पर लेटे रहते थे। हमारी माँ हमको बाबूजी के पास बैठने को भेजती थी। हम भाई बहनों में से कभी कोई जाकर बैठता था तो कभी कोई। कभी मैं जाकर बैठती थी। जब मैं जाती तो हाथ में कोई किताब या पत्रिका रखती और उसे बैठकर पढ़ती रहती। बाबूजी कुछ नहीं पूछते थे। फिर मेरी 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई। एक दिन मैं बाबूजी के पलंग के पास नीचे बिछे कालीन पर उल्टे लेटकर कोई पत्रिका पढ़ रही थी। बाबूजी ने पूछा, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई? मैंने कहा हाँ। तब वे बोले, अब कब पेपर है तुम्हारा? मैंने कहा सोमवार को पेपर है। तो वो बोले, सोमवार को पेपर है और तुम क्या पढ़ रही हो? मैंने कहा धर्मयुग है, नया आया है। बाबूजी बोले, इम्तिहान की तैयारी क्यों नहीं कर रही हो? हम सबसे कहते हैं कि तुम बहुत होशियार हो, अच्छी डिवीजन नहीं लाओगी तो कैसा लगेगा? अपने पेपर की तैयारी करो, धर्मयुग तो बाद में भी पढ़ लोगी। मैं क्या कहती, बात सच थी। मैं इम्तिहान कभी भी गंभीरता से नहीं लेती थी। मेरा पत्र पत्रिकाएं पढ़ना कभी नहीं छूटता था। मैंने कहा, सोमवार को ड्राइंग का पेपर है, उसमें मैं क्या पढूं, क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। उसमें पढ़ने को है ही क्या? बाबूजी ने कहा, ड्राइंग की ही प्रैक्टिस करो। तो मैंने कहा, मुझे नहीं पता क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करूं उसकी। बाबूजी ने लेटे लेटे ही कहा, मैं सनातन धर्म कॉलेज के आर्ट के मास्टर पन्ना लाल जी को बुला लाता हूँ। वह तुमको ड्राइंग के बारे में समझा बता देंगे। वह गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ लेडी आर्ट टीचर थी। पन्ना लाल जी क्या बताएंगे ड्राइंग में, मैंने सोचा। फिर भी मैं चुप रही। सोचा बाबूजी कह रहे हैं तो देखते हैं कि पन्ना लाल जी क्या बताएंगे। इससे पहले मैंने उनका नाम सुना था ना देखा था। बाबूजी ने पन्ना लाल जी को बुलवा दिया। तभी
वह दिन शनिवार था। दूसरे दिन रविवार और सोमवार को ड्राइंग का पेपर ही था। पन्ना लाल जी आए। वृद्धावस्था को छूती उम्र थी उनकी। लंबी दाढ़ी, अधपकी सी, काले केशों के साथ सफेद केश भी थे। सिर के बाल उड़े उड़े से चांद दिख रही थी। धोती कुर्ता पहने हुए उन्होंने आकर मेरा ड्राइंग की कॉपी ली, रंग लिए, ब्रश लिए, पेंसिल ली। कॉपी पर पेंसिल से षटकोण में एक गुलाब का फूल बनाया। उसमें बहुत सुंदर गुलाबी रंग भरे। बहुत अच्छा शेड दिया। मुझे शेड करना बताया। उसकी टहनी बनाई, पत्ते बनाए। मैंने कहा, इस गुलाब के फूल से मैं क्या बनाऊंगी? ड्राइंग के पेपर में तो त्रिकोण में या गोल घेरे में या चतुर्भुज में कोई डिजाइन बनाने को कहा जाएगा। पन्ना लाल जी ने समझाया, इसी फूल को तुम सब तरह से इस्तेमाल कर सकती हो। उन्होंने उसे त्रिकोण में, चौकोर में, गोले घेरे में फिट करके दिखाया। फिर लंबे से बॉर्डर में फिट किया। उन्होंने कहा, जो भी आकृति या शेप देनी हो इसी फूल से ही दे देना। कैसे वह तिकोने में, चौकोर में, गोल में या षटकोण में बनाना है यह भी दिखा दिया। फिर बोले, आज इस फूल पर रंग भरने की प्रैक्टिस करो, कल आकर दिखूंगा। उन्होंने षटकोण में एक फूल बनाया था। उसके बाकी के 5 कोनों में फूल बनाकर मुझे रंग भरना था, शेड देना था। मैं मेहनत से फूल बनाने व रंग भरने में जुट गई। वे एतवार को भी आए। मेरे बनाए फूल देखे, खुश हुए। फिर एक बार शेड देने की टेक्निक समझाई। मेरा भी फूल सुंदर बन गया। वे चले गए। मैं दूसरे दिन पेपर देने पहुंची। वहां आया था कि त्रिकोण में कोई डिजाइन बनाओ। मैंने गुलाब का फूल बनाकर उसमें शेड कर दिया। ड्राइंग में नंबर अच्छे नहीं मिलते थे। मैं भी ड्राइंग की तरफ से लापरवाह थी, पर बाबूजी ने पन्ना लाल जी को बुलवाकर बहुत सहायता कर दी। उन्होंने ड्राइंग का मेरा डर दूर किया और आत्मविश्वास दे दिया। जब रिजल्ट आया और मेरी मार्कशीट आई तो देखा कि ड्राइंग में बहुत अच्छे नंबर थे, फर्स्ट डिवीजन से भी ज्यादा। यानी ड्राइंग में इतने अच्छे नंबर नहीं आते तो मेरी फर्स्ट डिवीजन हाई स्कूल में नहीं आती। ड्राइंग के नंबरों ने ही और नंबरों की कमी पूरी कर दी। मेरी फर्स्ट डिवीजन का श्रेय बाबूजी को था। बाबूजी ने बीमार होते हुए भी, बिस्तर पर पड़े पड़े भी मेरा इतना ख्याल रखा और ड्राइंग मास्टर जी को बुलवा दिया। ड्राइंग मास्टर पन्ना लाल जी ने इतना अच्छा रंग भरना व गुलाब का फूल बनाना सिखा दिया। बाबूजी ने उस बीमारी में भी मेरी फर्स्ट डिवीजन आने की खुशी में मिठाई बंटवाई। यह बात मुझे इस घटना के इतने वर्षों बाद पता चली महेंद्र भाई से। बाबूजी के प्यार की वह संभाल की याद आते ही मेरे नेत्र गीले हो गए। हृदय भर आया। मैं कितनी लापरवाह थी और बाबूजी ने कितनी संभाल की। एक बार भी मुझे यह पता नहीं लगने दिया कि मेरी प्रथम श्रेणी में उनका ही योगदान था। वह तो हमेशा मेरी तारीफ करते रहे कि मेरी बेटी बहुत होशियार है पढ़ाई में। पिता का वात्सल्य क्या था यह उस समय पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। तब समय नहीं रहता कृतज्ञता ज्ञापित करने का। दोस्तों, ये थी कहानी पिता के स्नेह की। माँ के प्यार की बात तो हर कोई करता है, पर हमारी जिंदगी में पिता की भी एक अहम भूमिका है। वो सामने से नहीं, बट कहीं ना कहीं हमारी बैक सपोर्ट जरूर करते हैं। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, और यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपनों को भूलना नहीं चाहिए। आई होप कभी कहानी अच्छी लगी तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। पुरानी कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिन्हें आप देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, दूसरों को भी सुना सकते हैं। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ।